सब सही चल रहा था महाराज जी, लेकिन एक दिन अचानक से ये बेहोश होकर नीचे गिर गए। डॉक्टर्स ने बोला कि पैरालिसिस है। उस दिन के बाद से इनका चलना फिरना बोलना सब बंद हो गया। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अब आप ही कुछ बताइए। पिछले समय में तुमसे क्या कोई भूल हुई है? भैया, पापा ने जाने से पहले बताया था आपने उनसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं। घर में बहुत तंगी चल रही है और भैया आपका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप पैसे लौटा देते तो आपकी बहुत मदद हो जाती भैया। यार वो तो मैंने पिछले साल ही तुम्हारे पापा को वापसी दे दिए थे। झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? पापा ने तो कहा था आपने कोई पैसे नहीं लौटाए। तो फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने झूठ बोला था तुमसे। अपने आखिरी समय में वो झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो भैया सबकी मदद करते थे। अब यार इसमें मैं कैसे बताऊं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? आ गई होगी उनके कोई बेईमानी मन में, इसलिए तो अपनी औकात दिखाती उन्होंने। भैया ज़बान संभाल के बात करो। अगर पैसे नहीं देने ना तो मत, लेकिन पापा को बेईमान तो मत बोलो। गार्ड, इसको लेके जाओ अभी। जब आप सब जगह से हार गए थे ना तो पापा ने आपकी मदद करी थी। भैया यही भोगोगे आप, देख लेना। अबे निकल चल मेरे ऑफिस से। देखो, ये दुनिया जितनी बड़ी दिखती है ना उतनी ही छोटी है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तो भोगते हैं। जो लोग धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। उनकी दुर्दशा तुम अपनी आंखों से देख लेना। और इनका पाप ये नहीं है कि इन्होंने उस आदमी के पैसे नहीं लौटाए। इनका पाप ये है कि इन्होंने एक नेक आदमी का दिल दुखाया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि ना आज इनके पास अपनी आवाज है, ना शरीर, और ना ही वो घमंड। मैं यही बोलूंगा कि उस लड़के को उसके पैसे लौटाओ और अपने किए की माफी मांगो। सुदामा का भी पश्चाताप माफी मांगने से ही पूरा हुआ था। नमस्ते भाई साहब, मैं पुरुषोत्तम जी की वाइफ हूँ। वो ये आपके 2.5 लाख रुपए, बाकी के 2.5 लाख रुपए हम थोड़े दिनों में लौटा देंगे। और भाई साहब, हो सके तो आप उनको माफ कर देना। अरे भैया आप अंदर आइए, अंदर आइए। अरे नहीं, ठीक हूँ मैं यहाँ पे, फिर कभी आऊँगा अंदर। भैया आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, भगवान का शुक्र है। भगवान के साथ साथ तुम्हारा भी। अगर तुम उस दिन मेरे को माफ़ नहीं करते तो मेरी हालत वैसी होती। अब भी है थोड़ा बहुत, पर चल जाएगा। अच्छा रुको 1 सेकेंड। ये तुम्हारे पैसे हैं, इसको पकड़ो। भैया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर सामने वाला सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हो ना तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको भी माफ़ कर दिया। बाकी घर में सब सही है? जी भैया। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। चलता हूँ।